जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दिया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। सतत कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के लिए PMRKVY तथा कृषोन्नति योजना हुई प्रारंभ। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ का चेन्नई में हुआ आयोजन। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में हुआ शामिल। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस 2024। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए वेल्स को बनाया भागीदार देश। पर्यावरण एवं वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का नई दिल्ली में हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गेल के पहले CBG प्लांट का किया उद्घाटन। जलवायु परिवर्तन के कारण इटली और स्विट्जरलैंड अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का करेंगे निर्धारण। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC ने लगाया प्रतिबंध। PM मोदी ने की शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिशन अमृत 2.0 की घोषणा। कौन सा मिशन? जो अमृत मिशन चला था उसके 2.0 की घोषणा कर दी है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों उपयुक्त सभी। अभी तक टोटल 6 सांस्कृतिक भाषाएं थी, अब शास्त्रीय भाषाएं थी, अब 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ दी गई, टोटल हो गई 11। ठीक है दोस्तों, इनकी शुरुआत शास्त्रीय भाषाओं में कब हुई थी? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और इसमें 6 भाषाएं अभी तक शामिल थी। कौन कौन? 2004 में तमिल को शामिल किया गया था, फिर 2005 में संस्कृत, फिर 2008 में तेलुगु। दोस्तों इसके साल को भी याद रखिएगा। ठीक है, 2008 में 2 भाषाएं तेलुगु और कन्नड़ को इसमें शामिल किया गया। 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया को शामिल किया गया। ठीक है, और अब 10 साल बाद 2024 में 5 और भाषाओं को शामिल कर दिया गया। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। तो टोटल 11 भाषाएं इसमें आ गई दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसमें क्या है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अयोध्या में। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला, नाम याद रखिएगा, ये इनको जो है कहाँ का महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? किस प्रदेश का? महाराष्ट्र का। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता कौन करेगा? ये हो चुका है दोस्तों, इंडिया के भारत मंडपम में हुआ था। और भारत में अब 43 जो है यूनेस्को या विश्व धरोहर समय जो होते हैं, तो विश्व धरोहर अब कितने हो गए हैं भारत में? 43। सबसे ज़्यादा किसके पास है? इटली के पास। कितने हैं? 59। ठीक है, कितने? 59। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है दोस्तों? महाराष्ट्र को। ठीक है, अगर शहर में पूछेगा तो इंदौर को, अगर स्टेट के हिसाब से पूछेगा तो महाराष्ट्र, और शहर के हिसाब से पूछेगा तो इंदौर। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन रहा? तो दोस्तों MP रहा है, मध्य प्रदेश। और कहाँ पर हुआ है? तो दीव में हुआ है आयोजन। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए किसका बजट जारी किया गया है? कितना बजट जारी किया गया दोस्तों? तो 1 लाख रुपया। ठीक है, ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके लिए 57,000 करोड़ रुपया, और बाकी जो बचा 44,000 करोड़ रुपया कृषोन्नति योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपया। इन दोनों के लिए अलग अलग भी याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है दोस्तों, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस करेगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या? जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एग्रीकल्चर किया जाए उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाएगा। तो उस पर फोकस करेगी। उसका कितना बजट है? 57,000 करोड़ रुपया। और जो कृषोन्नति योजना है, ये खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता पर फोकस करेगी। ठीक है, तो दोनों योजनाएं चालू की गई हैं कृषि मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? केरल में। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन, नाम क्या है? हेविश्योर, का संबंध किससे है दोस्तों? हेपेटाइटिस ए से है। हेपेटाइटिस ए से लीवर इन्फेक्शन जब होता है तो उसको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी इसमें ही रखा जाता है, तो उसी का ये दवा है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जी। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों किसको? सूर्य कुमार यादव जी को दिया गया है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों किसको किसको दिया गया है पद्म विभूषण? बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ शौचालय के समझ लीजिए जन्मदाता हैं। सुलभ शौचालय जो बनवाया इन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, इन्हीं की ये पहल थी। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो
कहाँ आयोजित किया गया है, तो 92वां एयर शो आयोजित किया जाएगा दोस्तों चेन्नई में। 2024 का जो एयर शो है ये 92वें नंबर का है और ये 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय एयरफोर्स का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो एयर शो है 6 से 8 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर? चेन्नई में, मरीना बीच है कहाँ पर? चेन्नई में, तो वहीं पर। ठीक है दोस्तों, जो 2023 वाला है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2023 याद रखना है क्योंकि वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, 91वां वर्षगांठ था, 91। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना के हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है, इसका थीम क्या था एयरफोर्स का? इस बार थीम क्या है? एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, 2-3 बार और बोल लीजिए, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 93 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों 5.8%, 5.9% बताया गया था कि वित्तीय घाटा होगा, लेकिन है कितना? 5.8%। बाद में जब संशोधित करके बताया गया तो 5.8% बताया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है दोस्तों? तो फ्रांस बन गया है। ठीक, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? आधारशिला इसकी कहां पर रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। किसने रखी है? जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? नवाब सलेम को चुना गया है। वर्तमान में भारत की तरफ से वहाँ पर कौन जो है जज है? दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता का हब है जो, इसका मुख्यालय है दोस्तों फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2018 में हुआ था। पेरिस में इसका मुख्यालय है। नोडल एजेंसी इसकी है बीईई, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। स्थापना एक्ट 2001 के द्वारा इसका हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुक्त उपलब्ध होगी? तो प्रधानमंत्री जो है ऊर्जा घर योजना है दोस्तों, सूर्य घर योजना, तो इसमें 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है दोस्तों? हंगरी को सौंपी थी। ठीक है, और इसमें जब खेलने गए तो मतलब भारत की मेल और फीमेल दोनों टीमें गोल्ड मेडल जीत गई हैं, तो इंडिया ने इसमें झंडा गाड़ दिया। ठीक है, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पर? कोच्चि में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है यूट्यूब कंपनी, और इसका जो लैंडर था उसका नाम था ओडिसियस। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की है, यूएसए की कंपनी है। ठीक है, यूट्यूब। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो दुनिया उनका भी घर है। थीम क्या है? दुनिया उनका भी घर है। उनका मतलब पशुओं का, दुनिया उनका भी घर है। उनका घर समझ के आप उनको मतलब उनको सम्मान दीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए पशुओं को। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की गई है। और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। इसकी थीम थी अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। 4 अक्टूबर 1957 को इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? मतलब 4 अक्टूबर 1957 को ये मतलब उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह जो है, जो कि स्पुतनिक था, उसको भेजा गया था अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है। ठीक, अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति जो कि भेजा गया था उसका क्या नाम था? यूरी गागरिन। और चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में भेजा गया था चांद पर यूएसए द्वारा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये उज्जैन में हो चुका है। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये अजय माणिक राव जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, अजय माणिक राव। ठीक है, फर्स्ट कौन है जो इससे पहले थे? उनका नाम था पीसी घोष। आपसे ये क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकपाल जो होते हैं इनका कार्यकाल का टाइम कितना होता है? कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने साल का होता है? ये आप कमेंट में जरूर बता दें। ठीक है, अगर नहीं आता है तो गूगल पर सर्च कर लें, फिर बता दें। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? क्या नाम है? वसारोद। ठीक है, और आईएनएस जटायु का
INS। इसका दोस्तों जो जैसे इसमें तो वसारोत पढ़ा जा रहा है, अब फिर से देख लीजिए। DRDO की है, सबसे कम अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसको देखिए VSORAD, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो वसा रोड ही इसको पढ़ा जाता है, वसा रोड, ठीक है, तो वसा रोड ही पढ़िए। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये इसका उद्घाटन हुआ है लक्षद्वीप में। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है दोस्तों? तो पुनेरी पल्टन। कौन बना है? पुनेरी पल्टन। हाल ही में नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश के रूप में चुना गया है? वेल्स को, ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है दोस्तों। शुरुआत कब होगी? 1 दिसंबर को शुरुआत होगी और 10 दिन तक चलेगा। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये चलेगा। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस त्यौहार को। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। और 25वीं जो है 2024 में इसका भागीदार कौन है? तो इसका भागीदार कौन है दोस्तों? वेल्स। कौन है? वेल्स। और जो जो हार्नबिल है, तो ग्रेट हार्नबिल एक पक्षी होता है, ठीक है। क्या है? पक्षी है ये, और लंबी चोंच वाला पक्षी है। और ये कहाँ कहाँ पर? केरल और अरुणाचल प्रदेश का क्या है? राज्य पक्षी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, केरल और अरुणाचल प्रदेश का। तो दोनों स्टेट के नाम बहुत अच्छे से याद रखिए। ये हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो मनाया जाता है नागालैंड में। और कहाँ के राज्य पक्षी हैं? अरुणाचल प्रदेश के और केरल के, ठीक। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? केरल में, ठीक है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? ओपेनहाइमर को दिया गया है। हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण, क्या नाम है? वातावरण, कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। और पर्यावरण और वन्य जीव पर आधारित 12वीं फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये। 12वीं फिल्म फेस्टिवल का जो है सम्मेलन था, है ना। इसका थीम क्या था? तो थीम बहुत जरूरी है याद रखना, वेटलैंड फॉर लाइफ। वेटलैंड फॉर लाइफ, क्या है थीम? वेटलैंड फॉर लाइफ, ठीक है। हर 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है दोस्तों, ठीक। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल पर पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5। इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? दिव्यास्त्र, ठीक है। क्या नाम है? दिव्यास्त्र। तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 134वीं रैंक। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? मुंबई। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 से खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो किसने जीता है इसको? RCB ने, ठीक है, RCB। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की थी? तो यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने, ठीक है। और भारत में ओलंपिक में कितने मेडल आए थे? 6 मेडल आए थे। कौन सी रैंक थी? 71वीं रैंक। पाकिस्तान की कौन सी रैंक थी? 62वीं रैंक, ठीक है। पाकिस्तान हमसे इस बार रैंकिंग में आ गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? याद रखिएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है। कहाँ पर किया है? झारखंड में किया है, ठीक है। जो है कहाँ पर? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 150 टन पर डे, 150 टन पर डे की है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो हैती से निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति जी के नाम पर रखा है, जयंत मूर्ति। हाल ही में अब पूछा गया है क्या? तो क्षुद्र ग्रह है। हाल ही में चर्चा में रहे फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पर हुई है? USA। नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस स्कॉट। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी हैं कौन? रोहन बोपन्ना जी, ठीक है, रोहन बोपन्ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय उत्तोलक कौन थी? मीराबाई चानू। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे दोस्तों? तो इटली और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तापमान के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, और उसी की वजह से ये फिर से दोनों देश क्या करेंगे? आपस में बैठकर अपनी जो है सीमाओं का निर्धारण करेंगे। मैकमोहन रेखा दोस्तों किसके किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच। रेड क्लिफ रेखा इंडिया पाकिस्तान के बीच। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। शून्य रेखा है ना। 49 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करता है? USA और कनाडा को। 38 डिग्री अक्षांश नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। रियो ग्रांडे नदी जो है ये USA और मेक्सिको को। और जो है हिंडनबर्ग किसको अलग करता है? जर्मनी और पोलैंड को, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किसको? जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है।
नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? ये है सैम पित्रोदा की। ये राहुल गांधी के क्या है? राहुल गांधी के जो है राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, सैम पित्रोदा। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा क्या है? नाम जिग। तो ये किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। ठीक है, जैसे जड से जिम्बाब्वे, जड से जिग, तो याद रखिएगा। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो साइबर अपराध में भारत का स्थान है 10वां। अभी मैंने बताया था आपको भ्रष्टाचार में भारत का स्थान, तो फिर से आप जो है बता दीजिए, अगर याद हो आपको तो कमेंट में बताइए। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी से। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं। इस समय जो है हेड हैं उसके आईसीसी के कौन है? जय शाह। ठीक है, अमित शाह जी के बेटे हैं। जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है दोस्तों। ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? दोस्तों फिलीपींस को निर्यात की है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद, क्या नाम है उनका? भाजपा के हैं, मुकेश दलाल। इनका संबंध कहाँ से है? तो सूरत से। ठीक है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो एताजी बोनामाटी। ठीक है, एताजी बोनामाटी। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो हमारा आज का दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है क्लास। अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।